जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश जो है वो आपके अपने स्तर से होने की जरूरत है। सरकार के तमाम कानून, कायदे और अपील तभी कारगर होंगे। आप इस कोरोना पर तभी जीत हासिल कर सकते हैं, आप तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप खुद इन नियमों को लेकर, इन गाइडलाइंस को लेकर संजीदगी दिखाएंगे। और ऐसे में मास्क का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वक्त वक्त पर अपने हाथों को जरूर धोते रहें। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नवादा व्यवहार न्यायालय में सभी काम अब वर्चुअल तरीके से होंगे। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब ये फैसला किया गया है। आपको बताते चलें कि नवादा जिला कोर्ट के जज भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना के आदेशानुसार यह सिविल कोर्ट नवादा वर्चुअल कोर्ट चलेगा टिल फर्दर ऑर्डर। 8 तारीख से वर्चुअल कोर्ट होगा टिल फर्दर ऑर्डर। कोरोना ने एक बार फिर से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और इसके तहत नए रूल रेगुलेशन भी आने शुरू हो गए हैं। हम बात करें नवादा जिलों की तो यहाँ अभी कुल एक्टिव केसों की संख्या 77 है और 13 माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं और इसके तहत कोरोना को लेकर ही अलग अलग दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। इसी कड़ी में आज से नवादा सिविल कोर्ट को भी वर्चुअल कर दिया गया है, जहाँ जिले के चीफ जज ने यह आदेश किया है कि आज यानी 8 अप्रैल से जिले के सभी जो कोर्ट है वो वर्चुअल तरीके से काम करेंगे अगले आदेश तक। तो वर्चुअल कोर्ट हो जाने से जो पक्षकार यहाँ आज आए थे उन्हें थोड़ी बहुत निराशा जरूर लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह बता दें कि नवादा के जो जिला जज हैं वो खुद कोरोना संक्रमित हुए हैं और इसकी पुष्टि नवादा सिविल सर्जन ने भी की है, क्योंकि ट्रूनेट में वो पॉजिटिव पाए गए थे और RT-PCR उनका रिपोर्ट आना बाकी है। हम नवादा व्यवहार न्यायालय की बात करें तो सभी प्रकार की गतिविधियां सामान्य चल रही हैं, बस केवल आज से कोर्ट जो है वो वर्चुअल तरीके से चलेगा। तो अगले आदेश तक यह कोर्ट पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से ही काम करेगा और कोर्ट के वर्चुअल तरीके से काम करने से पक्षकारों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मिश्रौलिया गांव में 80 के दशक में अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन आज तक इस भवन को हैंड ओवर नहीं किया गया। देखिए तस्वीरें, जहां पर यह अस्पताल है अब वो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ना ही यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति हुई और ना ही यहाँ पर कोई मरीज ही पहुंच सका और धीरे धीरे अब ये भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। भूत बंगला बन चुके इस अस्पताल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करता हूं। यह सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मिश्रौलिया गांव में 80 के दशक में 6 सैया वाले अस्पताल का निर्माण किया गया था। सरकार का यह इच्छा थी कि यहाँ के जो ग्रामीण है उनको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके और लाखों रुपए खर्च किए गए इस अस्पताल के निर्माण पर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्पताल बनने के बाद से अब तक इस अस्पताल में न तो डॉक्टर आए हैं और न ही दूसरे स्वास्थ्य कर्मी। और हाल ये है कि अस्पताल आज की तारीख में पूरी तरीके से भूत बंगले में तब्दील होकर रह गया है। अस्पताल पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील होकर रह गया है। इस अस्पताल से आम लोगों को कोई लाभ नहीं है और पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ भगवान भरोसे है। लोगों को आज भी यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी शहर में अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है और काफी दुखद इसे बात कही जा सकती है कि सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए बावजूद अस्पताल होने के बाद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल सका। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उम्मीद थी जब अस्पताल बना, तो आप लोग क्या सोचे? अस्पताल तो हम लोगों के समझिए वही 80 के दशक में आपने बताया कि बना और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, परंतु ये आज तक पता चला कि न हैंड ओवर किया गया विभाग को और न ही आज तक कोई डॉक्टर प्रतिनियुक्त किए गए हैं और स्थिति आपके सामने में है कि ये खंडहर है, कोई आता उता नहीं है। जी हाँ, परेशानी ये होती है कि यहाँ से 12 किलोमीटर वो डुमरा जाना पड़ता है यहाँ के माने स्वास्थ्य लाभ के लिए और यहाँ जो है सो माने कोई लाभ की जो उम्मीद रखा था यहाँ के लोग, इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं काफी ठगे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके अस्पताल का निर्माण तो करा दिया, लेकिन 20 साल से ऊपर समय गुजरने को है, आज तक इस अस्पताल से आम लोगों को कोई लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है और अस्पताल भवन पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी।